नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी एस्ट्रोलॉजर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। संतान कब होगी, कैसे होगी, होगी कि नहीं होगी, गर्भपात तो नहीं होगा। ये संतान से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में आते हैं और उन मस्तिष्क में प्रश्नों के उत्तर खोजने का ज्योतिषीय आधार पर कोशिश करते हैं। जीवन में संतान के लिए आदमी सब कुछ करता है, बहुत सारी दौलत कमाता है, धन कमाता है, ऐश्वर्य कमाता है, प्रतिष्ठा कमाता है। किसके लिए करता है? आने वाली पीढ़ी के लिए करता है। तो एक धन के बाद व्यक्ति का एक आगे वंश चलाने, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, एक नई पीढ़ी लाने के लिए भी एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प होना बहुत आवश्यक है। ईश्वर किसी को संतान देती है, किसी को नहीं देती है। तो संतान क्या है? और व्यक्ति दुनिया से जीत जाता है, लेकिन कई बार अपनी संतान से हार जाता है। आपने जिंदगी भर बहुत सारा पैसा कमाया और आपकी संतान ने सारा पैसा खर्च कर दिया, उड़ा दिया। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग बाग आते हैं जो अपनी संतान की व्यथाओं और उनके विद्रोह और उनके बुरे व्यवहार से बहुत से प्रताड़ित होते हैं, लेकिन फिर भी समाज में आज भी व्यक्ति संतान के प्रति मोह बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं। हम कहानी सुनते हैं दुर्योधन की। दुर्योधन के प्रति कितना मोह था राजा को, और दुर्योधन ने पुत्र मोह के कारण दुर्योधन ने जो कार्य किए वो सभी को मालूम है। संतान के द्वारा बहुत ही खराब व्यवहार जीवन में कई बार प्रगति के पथ का अंतिम छोर को नष्ट कर देता है। संतान की अभिलाषा होना, परिवार में किलकारी होना बहुत आवश्यक है। आजकल के युग में देखता हूँ कि बहुत पैसा है, महिलाएं अपने फिगर को लेकर और संतान उत्पन्न करने में नहीं करती हैं और साधनों का प्रयोग कर टालती जाती हैं और अपने कैरियर पर ध्यान देती हैं, और एक समय आने पर संतान सुख से वंचित हो जाती हैं। बहुत सारे प्रयास करने पर भी संतान नहीं होती है। तो संतान का विषय ऐसा है कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है जब ही उसका अवेल करना चाहिए, क्योंकि संतान सुख परम सुख है। एक व्यक्ति का ये ऋण कहलाता है प्राचीन काल से, पितृ ऋण, यानी संतान पैदा करना आपके पूर्वजों के लिए ऋण जैसा है। और आजकल पुत्र और पुत्री में विभेद हो गया है। आपकी लड़की है चाहे लड़का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ज्योतिषीय कारण देखते हैं संतान होने के नहीं होने के। सबसे पहले हम पंचम भाव की चर्चा करते हैं। पंचम भाव संतान का कारक होता है। संतान के लिए आजकल के युग में वैदिक ज्योतिष में ऐसी गणनाएं बहुत कम थी। आज के युग में वैदिक गणनाओं के अनुसार के कृष्णमूर्ति पद्धति, केपी नाड़ी और कस्पल इंटरलिंक, जिसमें हम सब लॉर्ड को भी 9 हिस्सों में बांट कर सब लॉर्ड थ्योरी पे काम करते हैं, जो सेकंडों में सब लॉर्ड चेंज होते हैं। उसमें संतान सुख के बारे में हम ये देखते हैं व्यक्ति में संतान पैदा करने की पोटेंशियल है कि नहीं, ताकत है कि नहीं। अगर व्यक्ति में ताकत नहीं है तो वो पैदा ही कैसे करेगा। देखते हैं जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें पुरुषत्व नहीं होता है, वो अपनी ताकत खत्म कर देते हैं और विवाह कर लेते हैं लोक लाज को छोड़कर, और फिर जीवन में फेल हो जाते हैं। संतान उत्पन्न करने की उनमें क्षमता ही नहीं होती है। आप किसी पत्रिका को कस्पल इंटरलिंक के माध्यम से देख सकते हैं। उसके पंचम भाव का राशि लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड और सब लॉर्ड का गहन चिंतन करके यह देख सकते हैं कि पुरुष में पुरुषत्व के गुण है कि नहीं। वो तो नहीं है कि चौथा भाव, 10वां भाव, दूसरा भाव ऑपरेट हो रहे हैं, तो वो व्यक्ति पुरुष ही नहीं है। संतान पैदा करने की सामर्थ्य ही उसमें नहीं है, तो वो संतान कहाँ से देगा। इसी तरह स्त्री जातक में भी उसका
फर्टिलिटी करने का, उसके अंडाणु डेवलप होने का उसके है ही नहीं, तो वो संतान उत्पत्ति नहीं करेगी और उसके संतान नहीं होगी। पंचम भाव से हम देखते हैं संतान सुख, तो संतान सुख में कई बार बृहस्पति पंचम भाव में बैठ जाता है। तो पंचम भाव, बृहस्पति जिस भाव को देखता है उस भाव को नेगेशन देता है, और फिर उस पे शनि या राहु जैसे प्लानेट पंचम भाव को दूषित कर रहे हैं, तो संतान की प्रॉब्लम्स होती है, संतान नहीं होती है। आपके पंचम भाव जहाँ जिस ग्रह के पास ऑपरेट हो रहा है उसकी महादशा चल रही है, तो आपकी संतान होगी। जैसे मैं एक साधारण सा उपाय बताता हूँ कि शुक्र की महादशा संतान के लिए आपके उपयोगी है, क्योंकि 20 साल की है, और संतान का पीरियड आपने 20 साल, शादी के पहले 25 साल में ख़त्म हो रही थी, आपने 5 साल संतान नहीं की, और उसके बाद आपके सूर्य की महादशा आई, और सूर्य के पास चौथा, 10वां और 12वां भाव ऑपरेट हो रहे हैं जो संतान नहीं दे रहे, तो आपके 7 साल शादी के बाद संतान नहीं होगी। आपने 25 और 7 32 साल गुजार दिए, फिर आपका उस संतान का एक चार्म वो भी खत्म हो जाता है, तो फिर व्यक्ति को संतान गोद लेते हैं, परिवार में कमी आ जाती है। तो ऐसी चीज़ों पे संतान सुख के लिए बहुत ही व्यक्ति को एग्रेसिव होके, अच्छे ज्योतिष से सलाह लेके आपको आपकी प्लानिंग करनी चाहिए कब आपको संतान उत्पत्ति करनी है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट पर गहनता से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। संतान आपके ट्विंस तो नहीं होंगे, यह भी देखने का विषय है, क्योंकि अगर किसी के पंचम भाव में द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु या मीन है और उसको बुध जैसा प्लानेट देख रहा है, तो व्यक्ति के संतान ट्विंस भी हो सकती हैं, और आपकी दशा भुक्ति अंतरा में बुध का प्रभाव या गुरु का प्रभाव, क्योंकि गुरु की दोनों राशियों द्वितीय स्वभाव की हैं और बुध की भी दोनों राशियां उसकी हैं द्वितीय स्वभाव, तो ट्विंस होगी। आपका गर्भपात तो नहीं हो जाएगा। कई बार स्त्रियों के बहुत जल्दी गर्भपात होते हैं, यानी पंचम भाव से राहु का संबंध होना, शनि का संबंध होना या दृष्टि होना, मंगल का दृष्टि होना, जल्दी से छोटी सी चीज में फिसल कर गिरना और गर्भपात हो जाना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको संतान के बारे में देखना होगा। यह बहुत बड़ा गंभीर विषय है और इस पे बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आप भी कहेंगे कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा विस्तृत विषय है। इस पे बहुत कुछ किताबें लिखी गई हैं, बहुत सारा दैनिक चर्चा में आता है। ग्रहों की बहुत सारी युति, दृष्टि, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको देख के हम बता देते हैं संतान होगी कि नहीं होगी। आजकल ये है तो सब्जेक्ट खत्म हो गया है, पुत्र होगा पुत्री होगी, क्योंकि यह आजकल सब बराबर है, पुत्र हो चाहे पुत्री हो। नमस्कार, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।